अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 56। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अपने गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। अष्टावक्र जी कहते हैं, अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से यह परम मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं है। फिर छूटने की भ्रांति भी हो सकती है, किंतु वह सूक्ष्म तल पर विद्यमान रहता है। यह मान लेने से कि अंधकार नहीं है, अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता, वह दीप जलाने से ही दूर होगा। अष्टावक्र जी इसलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू यह निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ, तो तेरी यह ज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों न हो, एक क्षण में ज्ञान नहीं है, ज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान का उदय होने से वह लुप्त हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्त के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेकों अभिलाषा होती है, जब वह पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। अभिलाषाओं रहित जीवन भी एक कला है, जो मिला है वह अमूल्य है। इसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञता का भाव से जीना ही सच्चा सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अभिलाषाएं पूरी हो गई हों। यह जानते हुए भी मनुष्य अभिलाष किए जा रहा है, वह दुखी होता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, क्योंकि दूसरा नहीं है। यह अज्ञान ही है जो विशुद्ध बोध द्वारा ही नष्ट हो सकता है। जहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वहीं आनंद परमानंद बोध है। अतः तू सुख पूर्वक विचार। इस सूत्र में अष्टावक्र जी आत्मा एवं शिष्य का संबंध बतलाते हुए कहते हैं कि आत्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। उसी निराकार का साकार रूप यह शिष्य है। आकार बनते हैं, वह बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। लोह से भिन्न औजार बनते हैं, वह उन्हें गलाकर पुनः विभिन्न औजार बनाए जाते हैं, किंतु मूल तत्व लोह वही रहता है। जो बनते बिगड़ते हैं वे अनित्य हैं, शाश्वत नहीं हैं। शाश्वत वही चैतन्य आत्म तत्व है। अध्यात्म में इसी अनित्य को ब्रह्म कहा गया है। वह आज दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा, इसलिए इसका सहारा लेना ही भ्रांति है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देती है, किंतु है यह रस्सी जैसी। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से ही यह सर्प के समान दिखाई दे रही है। एक जैसी है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। मनुष्य के मन में जैसे भाव संसार उसे वैसा ही भासता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। मन में भूत प्रेत का भय रहने से पर जंगल में तो क्या, घर में ही भूत प्रेत दिखाई देंगे। स्वप्न में भी वे आकार छाती पर बैठ जाएंगे। यह सब मनुष्य की दृष्टि है, उसके देखने का ढंग है। उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। यह दोष सृष्टि का नहीं, देखने वाले की दृष्टि का है। इस प्रकार ज्ञानी व ज्ञानी की भी अपनी अपनी दृष्टि है। अज्ञानी को यह सृष्टि सत्य दिखाई देती है, वह इसे शाश्वत भी मानता है कि यह सृष्टि अनादि है, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। यह सृष्टि ही सत्य है, इससे परे कोई सत्य नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रही है, वह असत्य या मिथ्या कैसे कही जा सकती है। परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वह असत्य या मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती। वह नित्य है, शाश्वत है, सत्य है। बुद्ध ने इस सत्य एवं मिथ्या का अच्छा विवेचन किया है कि यह सृष्टि भ्रांति नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य भी है, किंतु शाश्वत नहीं है। इसलिए यह क्षणिक सत्य है, थोड़े समय के लिए सत्य है। पूर्ण सत्य उसी को कहते हैं जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी की दृष्टि अनूठी है। वे इन सब विवादों से ऊपर मर्म की बात कह रहे हैं। सभी अद्वैतवादी ऐसा ही रस्सी में सांप का, सीप में चांदी का, मृग मरीचिका का उदाहरण देते हैं। अष्टावक्र जी भी कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है या संसार कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि है, ये वन पर्वत नदियाँ झरने भी हैं, किंतु इससे सुख की आशा करना मृग मरीचिका के समान है, जो कभी मिल नहीं सकता। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया तो भौतिक दृष्टि से बड़ी संपन्न है, फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतना ही वह
अधिक दुखी हुआ है। आज जितनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी ही बीमारियां भी बढ़ गई हैं। जितने न्याय के मंदिर बढ़े उतने ही जुर्म बढ़ गए। जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी उतनी ही मनुष्य का नैतिक पतन अधिक हुआ। जितना ज्ञान उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया है। जितने साधु संत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बढ़े उतने ही अधर्म भी बढ़ गए। जितना अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बन गई। क्या कारण है इसका? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। केवल अध्यात्म ही उसका उत्तर देता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। यह मृग मरीचिका है, कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो तुम्हारे भीतर है, जिसे प्राप्त किए बिना सुख नहीं मिल सकता है। आनंद नहीं मिल सकता है, उसे पालो तो तुम सुखी हो जाओगे। स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा है कि संपन्न शारीरिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है। इस आनंद का निवास तो तुम्हारे ही भीतर है। अष्टावक्र जी इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह संसार रज्जु के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको न सुख देता है न दुख, निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो। यह सर्पवत नहीं है, तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। विवेक से इसका उपयोग करना है, किंतु तुम इससे सर्प की कल्पना करते भागे जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो, हृदय की धड़कन बढ़ रही है। यह सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है कि तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया। तुम्हारी यह भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई। अज्ञान के अंधकार के कारण तुम इसके सत्य स्वरूप को नहीं देख पाए, इसलिए यह भ्रांति हुई है। अतः तुम ज्ञान चक्षुओं से जब तक इसका सत्य स्वरूप नहीं देख लोगे तब तक भ्रांति मिटेगी नहीं। तुम ज्ञान प्रकाश से उसे नहीं तुम ज्ञान प्रकाश से उसे देखना तो चाहते नहीं। वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागे जा रहे हो, इससे तुम्हारी भ्रांति मिटेगी नहीं। वह तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वही सर्वरूपी भय स्वप्न में तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठेगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है कि तुम असलियत को जान लो, अपनी आंखों से देख लो, अन्य विधि काम नहीं आएगी। फिर अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं कि यह संसार सत है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई लेना देना नहीं। तू संसार नहीं है, न तू संसारी। तेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है। तो आत्मा है, फिर तेरे में दुख भय आदि कैसे प्राप्त हो सकता है? तू ज्ञानी ही नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है, इसलिए तू सुखपूर्वक विचर। इस आत्मज्ञान से तेरे सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है किंतु स्वप्न टूटने पर भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी ही संसार से डरता है, भयभीत होता है। ज्ञान का उदय होने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है।